तुम पर भारी। बॉबी पवार पहुंचे हैं, ये तस्वीरें आप देखिएगा। उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे डंडे बैनरों को किसी तरह से स्वाभिमान महारैली से हटाया गया। अगर आपको इधर की बात थी तो भाई बॉबी पवार के अलग विचार हो सकते हैं, गणेश गोलियाल के अलग विचार हो सकते हैं, किसी बीजेपी नेता के अलग विचार हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, जल्दी से लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करना है ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख पाएं। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आपने देखा गैरसैंण में स्वाभिमान महारैली संपन्न हो चुके हैं। स्वाभिमान महारैली जो कि भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले हुई और इस रैली में अनेकों संगठनों के लोग सम्मिलित हुए। महिला मंगल दल की महिलाएं सम्मिलित हुई, छात्र संघ संगठन सम्मिलित हुए, टैक्सी यूनियन के लोग सम्मिलित हुए और जितने भी उत्तराखंडी वहां पे पहुंचे थे उन्होंने इस स्वाभिमान महारैली को सफल करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने के लिए, उत्तराखंड में मूल निवास 1950 लागू करने के लिए और गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने के लिए स्वाभिमान महारैली को भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले आज गैरसैंण में संचालित किया गया था। इस दौरान वहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिला, क्योंकि शुरुआत खटीमा में जो गोलीकांड हुआ था, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने जो शहादत दी थी और मसूरी में जो गोलीकांड हुआ था, तो उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। और इस रैली में समिति के द्वारा एक महत्वपूर्ण नियम रखा गया था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी की इसमें दखलंदाजी नहीं होगी। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने झंडे डंडे अपने बैनर के साथ स्वाभिमान महारैली में प्रवेश नहीं कर सकती है। साथ ही भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति ने ये भी नियम रखा था कि स्वाभिमान महारैली में ना तो कोई विधायक आएगा और ना ही पूर्व विधायक आएगा। लेकिन इसके बावजूद उत्तराखंड क्रांति दल अपने झंडे डंडे अपने बैनर के साथ जब गैरसैंण के रामलीला मैदान में प्रवेश कर रहे थे स्वाभिमान महारैली में भागीदारी निभाने के लिए, तो उन्हें रोका गया और इस दौरान काफ़ी धक्के मुक्की भी देखने को मिली और जबरन यूकेडी के लोग स्वाभिमान महारैली में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे और वहीं समिति के लोगों के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा था। उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे डंडे बैनरों को किसी तरह से स्वाभिमान महारैली से हटाया गया और उसके बाद वहां पे जितने भी उत्तराखंडी पहुंचे थे, चाहे वो युवा हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, तमाम लोगों ने एकजुट एकमुठता के साथ अपनी तख्तियों पे अपने नारों के साथ स्वाभिमान महारैली को सफल करने के लिए प्रयास किया। सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र नौडियाल मोनू ने भी अपने गीतों के माध्यम से जितने भी वहाँ पे रैली में सम्मिलित हो रखे लोग थे उनका अच्छा मनोरंजन किया, उनमें जोश भरा। हम जीते हैं, हम जीतेंगे, हम जंगल के रखवाले हैं, हम जीते हैं, हम जीतेंगे, ये तमाम प्रकार के जो गूंज हैं, जो गीत हैं वहाँ पे गूंजे और नारेबाजी लगातार होती रही। जीते हैं हम जीतेंगे, हम ठेठ पहाड़ी जीते हैं, हम जीते हैं हम जीतेंगे, हम जीते हैं हम जीतेंगे, हम जीते हैं हम जीतेंगे। तेरी हर तानाशाही से, तेरी हर हिटलर शाही से। जहां एक और यूकेडी के झंडे डंडे को स्वाभिमान महारैली से किनारे किया गया, राजनीतिक दखलंदाजी की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रखी गई, वहीं दूसरी ओर स्वाभिमान महारैली में गणेश गोदियाल की एंट्री होती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक गणेश गोदियाल स्वाभिमान महारैली में गैरसैंण में पहुंचते हैं और न सिर्फ पहुंचते हैं बल्कि मंच से अपनी बातों को रखते हैं और बातों बातों में कुछ उपलब्धियां भी गिना देते हैं। मेरा आपसे समर्थन है, मेरा आपसे समर्थन है। और आपने चूंकि एक बात उठाई कि कांग्रेस ने क्या किया राजधानी बनाने की दिशा में या मूल निवास की दिशा में, एक मिनट, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो गैरसैंण में आज दिख रहा है वो भी आपको पता होगा किसने किया। भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति ने ये भी नियम रखा था कि स्वाभिमान महारैली में ना तो कोई विधायक आएगा और ना ही पूर्व विधायक आएगा। तो समिति के द्वारा पहले ही सूचित कर दिया गया था कि किसी भी राजनीतिक दल को अपने झंडे डंडे के साथ इस महारैली में नहीं आना है। ये महारैली उत्तराखंड के मूल निवासियों के द्वारा है, तो मैं यहाँ चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी का यहाँ पर झंडा और डंडा मुझे दिखे और कोई भी पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक या सांसद यहाँ दिखे
मिलाकर के कहीं ना कहीं यूकेडी का भी इस पे भी अब जवाब आएगा। यूकेडी भी अपनी बात जरूर रखेगी और पहले भी यूकेडी ने आरोप लगाया था कि ये जितने भी लोग हैं ये कहीं ना कहीं गणेश गोंदियाल के समर्थक हैं। तो सच्चाई क्या है ये आगे पता लगेगी। जिस प्रकार से मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बयान आएंगे, तमाम बयानों से ये निर्धारित होगा कि आखिर वास्तविक सच्चाई है क्या। कुल मिलाकर के गैरसैंण में जो जनसैलाब देखने को मिला, जिस प्रकार से हजारों की संख्या में लोग वहां पे पहुंचे, दूर दूर से वहां पे लोग पहुंचे, टैक्सी यूनियन के लोगों ने जो समर्थन दिया, गाड़ियों पे भर भर करके रामलीला मैदान तक उत्तराखंडियों को पहुंचाया गया। उत्तराखंडी स्वयं पहुंचे और स्वाभिमान महारैली को सफल बनाने के लिए जो प्रयास था वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही आवश्यक था। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने के लिए, उत्तराखंड में मूल निवास 1950 लागू करने के लिए और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए जो ये प्रयास है यकीनन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद लगातार संघर्ष कर रहा है। कई सारे मुद्दे हैं, महिला अपराध बढ़ रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं में घोटाले हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। उत्तराखंड की जल, जमीन, जंगल के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है और कहीं ना कहीं हिमालयन क्षेत्र में, इस नरम माटी में उत्तराखंड में बहुत सारी समस्याएं भी हैं। इन समस्याओं के निराकरण के लिए, उत्तराखंड को सशक्त भू कानून दिलाने के लिए, मूल निवास 1950 लागू करवाने के लिए, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनवाने के लिए स्वाभिमान महारैली के माध्यम से हजारों उत्तराखंडियों ने संघर्ष किया। हजारों उत्तराखंडियों ने सरकार तक अपनी आवाज़, अपनी गूंज, अपना संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है और देखना होगा किस प्रकार से सरकार के पास ये संदेश पहुंचता है, किस प्रकार से जो तमाम रैलियां हो रही हैं, चाहे वो 24 दिसंबर 2023 को देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वाभिमान महारैली हो, साथ ही साथ कोटद्वार में और अन्य स्थानों पर भी स्वाभिमान महारैली हुई, नई टिहरी में भी स्वाभिमान महारैली के माध्यम से उत्तराखंड में भू कानून लागू करने के लिए, उत्तराखंड में मूल निवास 1950 लागू करने के लिए, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए ये तमाम मांगे उठ रही हैं। देखना होगा सरकार कब इस पे अमल करेगी, कब इस पे सोचेगी और कब जा करके उत्तराखंडियों की जो मांग है वो पूरी होगी। क्योंकि जब तक उत्तराखंडियों की मांग पूरी नहीं की जाती है, उत्तराखंडी लगातार आंदोलित रहेंगे। इस आंदोलन में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार भी सम्मिलित हुए और भी अनेकों लोग सम्मिलित हुए। हर किसी ने अपनी भागीदारी निभाई और गणेश गोंदियाल जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी जी के आह्वान पर मैं अपने तमाम साथियों के साथ स्वाभिमान महारैली में सम्मिलित हुआ हूं और स्वाभिमान महारैली को समर्थन देता हूं। गणेश गोंदियाल ने स्वाभिमान महारैली के मंच से तूफानी भाषण दिया। आइए भाषण के कुछ अंश सुनते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मैं इस आंदोलन में चूंकि पहले से निजी रूप में इस आंदोलन को, इस भावना को समर्थन देता रहा हूं और इस भावना का समर्थक हूं। इस भावना के समर्थन में और हमारे बहुत ही आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी के आह्वान पर अपने तमाम साथियों के साथ इस संघर्ष में शामिल होकर इस भावना को समर्थन देता हूं। मेरे यहाँ आने पर मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि जो प्रश्न हमारे भाइयों ने किया, कहीं ऐसा न हो कि इस बात से ये कोई अलग दिशा ले ले। मैं चाहता ये हूं कि यहाँ पर पहले मैं बाहर आया तो पता चला कि साहब पूर्व विधायकों को आने की इजाजत नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? अगर पूर्व विधायक भी है, उत्तराखंड का है, उत्तराखंडियत के प्रति सद्भावना रखता है और ये चाहता है कि हमारी जमीनें इस प्रकार से न बिके, ये चाहता है कि हमारे मूल निवास के हक को वापस दिया जाए, तो उस पूर्व विधायक का, उस पूर्व शासक का भी यहाँ पर स्वागत होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम किस दल से, कौन कौन किस दल से है। यहाँ पर भाजपा के भी लोग होंगे, यहाँ पर कांग्रेस के भी लोग होंगे, यहाँ पर यूकेडी के भी लोग होंगे, यहाँ पर ऐसे भी लोग होंगे कि जो वोट देने के टाइम मेरिट के और वोट देता है, घर में देखकर नहीं देता है, भी लोग होंगे। हमें सबका समर्थन चाहिए। इस मंच पर जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, आप मेरे से उम्र में छोटे हो, एक बात आपको कह देता हूं, अगर चाहते हो कि उत्तराखंड का भला हो तो इसमें दीवार मत बनाओ, इसको एक रखो और अगर एक रखोगे तो अगर आप ये चाहते हो कि मैंने प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो खबरदार, ये आपका जो मकसद है, ये मकसद भटक जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में नहीं आया हूँ और अगर मैंने पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में विमर्शित जवाब देना है
तो निश्चित रूप में फिर वो कहूंगा जो पार्टी ने गैरसैंण में राजधानी बनाने की दिशा में कदम उठाए वो कहूंगा, लेकिन अगर वो कहूंगा तो फिर आप लोगों को बुरा लगेगा। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि इन सब बातों से ऊपर उठकर जो नोबल कॉज, जो सर्वोत्तम कारण के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, उस कारण को आगे बढ़ाते हुए हमारी जमीनों को खुद करने का ये जो षड्यंत्र चल रहा है हम उसको रोक सकते हैं। हम इस बात को, इस हक को प्राप्त कर सके कि मूल निवास हमारा अधिकार है, और उस अधिकार को जो भी सरकार होगी उन सरकारों से उस मूल निवास के अधिकार को हम देके रहेंगे। इस संकल्प को रखो। बाकी अगर आप लोगों ने इधर उधर की बात की तो भाई बॉबी कुमार के अलग विचार हो सकते हैं, गणेश गोविंद के अलग विचार हो सकते हैं, किसी बीजेपी नेता के अलग विचार हो सकते हैं, हमारे ईकेडी के भाइयों के अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन आप लोग जो इसको चला रहे हो आप इन सब से अलग हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सब लोगों को साथ लेकर एक नोबल कॉज के लिए जिसके लिए हम यहाँ खड़े हैं, मेरा आपसे समर्थन है। और आपने चूंकि एक बात उठाई कि कांग्रेस ने क्या किया राजधानी बनाने की दिशा में या मूल निवास की दिशा में, एक मिनट, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो भराड़ी साइड में आज दिख रहा है वो भी आपको पता होगा किसने किया, ये भी आपको पता होगा। इसलिए मैं इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता। मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार हूँ, और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपनी राजनीतिक भावना को लेकर ना आए, बल्कि उत्तराखंड के हित में भावना को लेकर आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देखना होगा कि आगे किस प्रकार से स्वाभिमान महारैली के परिणाम निकलते हैं, किस प्रकार से उत्तराखंडियों ने जो ये संघर्ष किया है, जो लगातार संघर्षरत हैं, जो आंदोलित हैं, इस आंदोलन से क्या कुछ परिणाम निकलते हैं, इस पे हर किसी की नज़र होगी। और उत्तराखंड जिसे बने हुए कुल 24 साल हो गए हैं, 24 साल बीत जाने के बाद भी आज उत्तराखंडी अपने हकूकों के लिए लड़ रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा और कब तक इनकी मांग मानने से सरकार किनारा करती रहेगी, और वो दिन कब आएगा जब इनकी मांग मानी जाएगी? इस रैली से क्या कुछ निकलता है, क्या कुछ बयान आते हैं, आगे देखने वाली बात होगी। यदि इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करना है ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख पाएँ। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।